आज मां यमुना रक्षक संघ के तत्वाधान में एकादशी के शुभ अवसर पर मां यमुना जी की भव्य आरती का शुभारंभ गंगोत्री धाम के मुख्य रावल श्री हरीश सेमवाल जी एवं यमुनोत्री धाम के मुख्य रावल श्री आशीष उनियाल जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रवीण बंसल समाजसेवी कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय किशोर कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसमें रावल श्री आशीष उनियाल जी द्वारा मां यमुना रक्षक संघ को शुभकामनाएं देते हुए यमुना नदी की स्वच्छता एवं अविरल धारा के लिए जल्द ही मां यमुना रक्षक संघ के साथ मिलकर बड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। साथ ही यमुना नदी की स्वच्छता गंगा नदी की भांति हेतु जल्द ही केंद्र सरकार से वार्ता करने का आश्वासन दिया। वहीं दोनों धाम के रावलों द्वारा मां यमुना की अविरल धारा के लिए मां यमुना रक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोक गायिका व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्ज्वला भारत अभियान पूनम सती, मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप द्विवेदी, राष्ट्रीय महासचिव श्री पंजाब सिंह मजीठिया, प्रदेश अध्यक्ष विनोद कोठारी, प्रदेश महामंत्री हरीश कौशिक, प्रदेश सचिव मनोज चौहान, प्रदेश सचिव सचिन कश्यप, जिला अध्यक्ष मुमताज, आचार्य कृष्णानंद जगूड़ी जी, नीतीश जगूड़ी जी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि इस देश की माँ गंगा और यमुना ये जो है धमनियाँ हैं, ये जो है पवित्र वेन्स हैं। जैसे शरीर की अगर संरचना मानी जाए तो, और सब जो है वो इस उत्तराखंड से बह के चलती हैं। तो स्वच्छता के मामले में चाहे कहीं भी है, मैंने पहले भी बोला कि जिस प्रकार से एक सिस्टम है सफाई का, सफाई क्या है, रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धते, तो उसको दोनों तरफ से जो है हर प्राणी मात्र को जो है ये प्रयत्न होने चाहिए कि इसको स्वच्छ रखा जाए। सर, क्या लगातार इस तरह ये आगे भी चलता रहेगा कार्य? ये 2014 में यहाँ पर शुरू किया गया था जो यमुना रक्षक दल द्वारा, और आदरणीय रावल जी भी, पूज्य रावल जी भी यमुनोत्री से थे, मैं स्वयं था, और विभिन्न लोग यहाँ पे श्रद्धेय संदीप जी, कौशिक जी, सभी लोगों का सहयोग था। और विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक, देखिए किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और स्वच्छता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड है। तो जमुना जल ही जीवन है, तो इस जल को जो है हम शुद्ध रखें, यही हमारे प्रयत्न है। जी की शास्त्रों में सूचिता है, लेकिन यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो माँ यमुना जी की जो स्वच्छता है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। आगे पता ही नहीं चलता है माँ यमुना जी कहाँ पे है। तो देखिए, माँ यमुना जी जब इस मृत्यु लोक के अवतरित हुई तो यमराज से, अपने भाई यमराज से हम सब मानव के जन कल्याण के लिए एक वरदान लेकर इस मृत्यु लोक पे अवतरित हुई कि तावद्धम प्रभवति सृष्टः पापादि ससितुं यावन्न न जायते स्नाना सूर्य जाए महामते, कि भैया मैं कलयुग में मृत्यु लोक पे अवतरित होने जा रही हूँ, और मैं वहाँ के मानव जाति के कल्याण के लिए आपसे वरदान स्वरूप कुछ उपहार ले जाना चाहती हूँ। तो यमराज ने बोला, मांगो बहन क्या चाहिए, कि जो मेरा परम भक्त मेरे पावन जल धारा का पान का सौभाग्य प्राप्त करेगा और मेरे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेगा, मेरे पावन तट पर बैठकर मेरा ध्यान करेगा, वो मेरा परम भक्त जब जीवन की आखिरी सांस लेगा तो उसे आप यम यातना नहीं देंगे, उसे यम स्वरूप में लेने नहीं आएंगे, उसको धर्मराज के स्वरूप में लेने आएंगे। और हम सबका एक परम कर्तव्य बनता है कि माँ यमुना जी की जो ये निर्मल और पावन धारा है, इसको हम स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, और इस प्रकार के आरती के आयोजनों से यहाँ पर परम पूज्य गंगोत्री धाम के रावल जी हैं। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस प्रकार से माँ गंगा और यमुना जी का संगम
एक समरसता पूर्वक होता है, उसी प्रकार से हम सब मानव जाति का भी संगम समरसता पूर्वक होना चाहिए। इसमें न कोई जाति होनी चाहिए, न कोई ऊंच होना चाहिए, न नीच होना चाहिए। इसमें हम लोग देखो मानव मानव एक समान, सब है भगवान के रूप, है ना। तो हम लोगों को यमुना जी की स्वच्छता के संकल्प लेना चाहिए और इस प्रकार का आयोजन यमुना जी के तमाम घाटों पे होना चाहिए। यमुना जी के तमाम घाटों पे आरती की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, शंख ध्वनियाँ सुनाई देनी चाहिए, घंटी की ध्वनियाँ सुनाई देनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सबका सहयोग हमारे साथ बराबर इसी तरह बना रहेगा। और 2014 में मैंने यहाँ पे आरती का शुभारंभ करवाया था और आज विभिन्न संस्थाएँ, यमुना रक्षक दल के अध्यक्ष जी हैं और सभी जो विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही है इस सहयोग के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी आरती भव्य रूप लेगी। जिस तरह से हम हरिद्वार और ऋषिकेश में जाते हैं तो वहाँ के जो पावन घाट हैं तो वहाँ हमारे गंगोत्री धाम के श्री हरीश सेमवाल जी जो रावल हैं, मुख्य रावल, वही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गंगोत्री धाम के आशीष सेमवाल जी का और हमारी शक्ति रूप का प्रतीक हमारी बहन पूनम सती जी का, जो लोक गायिका भी हैं और स्वच्छ भारत मिशन की जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। साथ ही में तमाम अन्य सोशल हमारे जो एक्टिविस्ट हैं और समाज हित में काम करने वाले जो सभी लोग हैं, आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयासों से और जिनके आशीर्वाद से आज माँ यमुना जी के पावन तट पर डॉक्टर बैराज पर जो है माँ यमुना जी की भव्य आरती की गई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही एक संदेश भी लोगों के लिए कि आप स्वच्छता जो है, आप यमुना नदी को गंदा बंद कर दीजिए, यमुना नदी खुद साफ हो जाएंगी। जो देखा गया कि जो लॉकडाउन पीरियड में जब दिल्ली में यमुना जी को देखा गया तो वहाँ से जो है यमुना जी सच पहुँची, बिल्कुल साफ पानी था। साथ ही दिल्ली से जो हमारे पहाड़ हैं वो भी दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं मानव जो है इस प्रदूषण को फैलाने में, गंगा जी को दूषित करने में, यमुना जी को दूषित करने में स्वयं जिम्मेदार है। इसमें बहुत बड़े मिशन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल हमें अपने हाथों को सुधारने की जरूरत है। यदि हम अपने हाथों को सुधारेंगे, हम अपने कूड़े का पानी, सीवर का पानी, अन्य गंदगियाँ जो हैं यमुना और गंगा या अन्य पवित्र पानी नदियों में नहीं छोड़ेंगे तो एक बहुत साफ सी बात है कि ये नदियाँ जो उनका पानी है दूषित होना बंद हो जाएगा। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वृंदावन बड़ी श्रद्धा के साथ गया कि श्री कृष्ण बाकी बिहारी जी के दर्शन करूँ, और जब वृंदावन तट पर जाकर मैंने यमुना जी को देखा तो वास्तव में बड़ा मन विचलित हुआ। श्री कृष्ण भगवान जी की जो जिस तट पर माँ यमुना जी के तट पर श्री कृष्ण भगवान जी आए, पैदा हुए, अवतरित हुए और पूरा जीवन वहाँ पर बिताया, तो वो यमुना माता जी वहाँ पर जब हमने देखा तो वास्तव में बड़ी दूषित थी। मैंने क्योंकि स्नान का मैंने पढ़ लिया कि स्नान करके मैं वृंदावन में दर्शन करूँगा, तो जब मैंने वहाँ पर डुबकी लगाई तो जब मैं निकला तो मेरे मुँह पर जो है केमिकल का पानी लगा हुआ था। मेरे मन को बड़ा आघात पहुँचा, बड़ा दुख हुआ कि वास्तव में मानव ने माँ पवित्र पानी जो हमारी यमुना जी हैं उनको कितना दूषित किया हुआ है, जो बड़ा ही घृणित कार्य है। तो मैं जनता के नाम संदेश और एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप दूषित करना बंद कर दीजिए। ये जो पवित्र पानी नदी है खुद से साफ चाहूँगी यमुनोत्री जी के रावल जी, आशीष सेमवाल जी का, गंगोत्री से आए हुए रावल जी, श्री सेमवाल जी का और आप सभी का यमुना संरक्षक संघ जो हमारा है, इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। और मैं हर मंच से कोशिश करूँगी कि हर जनमानस को मैं जागरूक करूँ यमुना सफाई अभियान के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितना महत्व माँ गंगा को विश्व में मिला है, इतना ही महत्व भारत में ही नहीं पूरे विश्व में माँ यमुना जी को मिले। और प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक जनमानस को हम लोग जागरूक करेंगे अपनी तरफ से और इस हिस्सा का उनको हम कोशिश करेंगे कि इस अभियान का उनको हिस्सा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। और मैं अपने आप को हिस्सा भरने का कोई एक लाइन, कोई माँ गंगा पे, माँ यमुना पे कोई अगर आपकी रचना है तो दर्शकों को दो लाइन। ठीक है, 2 लाइन में आपको सुनाऊंगी। जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया। तेरी लीला न्यारी है, तेरी महिमा प्यारी है, तेरा पार किसी ने न पाया। जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया।
अंधकार को दूर करके करती मन में उजाला है, भक्तों की आशा पूरी करके देती माँ तू सहारा है। अंधकार को दूर करके करती मन में उजाला है, अंधकार को दूर करते देती माँ तू सहारा है। तेरी लीला न्यारी है, तेरी महिमा प्यारी है, तेरा पार किसी ने न पाया। जय जय जमुना मैया, जय जय जमुना मैया। बोलिए सभी जमुना मैया की जय। और अनशन पर बैठे हुए थे हरिद्वार, जहाँ मैंने अपना शिविर किया था, गंगा रक्षा हेतु ही अनशन पर बैठे हुए थे। वो हमेशा एक ही बात हम सबको समझाया करते थे, वही बात आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब तक हम मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एजुकेशन पैटर्न में नहीं लाएंगे, इसका हिंदी का मतलब गुरुजी बताएंगे, मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेन में बच्चे को बहुत छोटी उम्र से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है कि एक इंसान की मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दूसरों के लिए एक मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसमें जल, जंगल, बुजुर्ग, पशु पक्षी, हर चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज, सब चीज़ कवर हो जाते हैं। हमारे देश में जो एजुकेशन का पैटर्न है वो कमर्शियल पैटर्न है, पैसा कमाने के लिए वो पैटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारी नेशनल संस्कृति हैं, जो हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, उनकी ओर बचाने के लिए अब नहीं, पहले पढ़ाया जाता था, मेरे ज़माने तक पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो एजुकेशन का पैटर्न है उस, और गंगा की रक्षा करनी है, यमुना की रक्षा करनी है, आपको जिस जंगल की रक्षा करनी है, उसके लिए जब तक आप बच्चों को बचपन से, छोटी उम्र से उनके अंदर ये ज्ञान डालना नहीं शुरू करेंगे, और बड़ा होने के बाद तो हैबिचुअल हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो आदत नहीं बदलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टीचरों की ट्रेनिंग करानी चाहिए, टीचरों की ट्रेनिंग से वो बच्चों की ट्रेनिंग कराएंगे, और हम इसको मिनिमम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक चैप्टर अपने स्कूलों में लगवाएं और बच्चों को बचपन से ही पढ़ाएं, ताकि जब वो नौजवान हों, जब वो बुढ़ापे तक उनको ये ज्ञान रहे कि हमें अपनी गंगा यमुना जंगल की रक्षा करनी है। मैं तो ये समझता हूँ और यही कहूँगा। थैंक यू। मैं इसमें यही कहूँगा कि जो ये समिति है जिसने आयोजन किया है उसका धन्यवाद दूंगा, और यहाँ पे जो गंगोत्री के रावल जी हैं और जो यमुनोत्री के रावल जी हैं, उनके चरणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। ज़्यादा में कुछ न कह के यही अपनी बात। माँ गंगा के रावल यहाँ पर आदरणीय सेमवाल जी के पवित्र चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं। सुशील जी जो माँ यमुनोत्री धाम के, आशीष सेमवाल जी जो माँ यमुनोत्री धाम के रावल जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी। तो आज यहाँ पर समरसता की बात हुई, तो आप माँ गंगा माँ यमुना के यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हैं, और हम सब लोगों ने माँ यमुना की आरती करके यहाँ पर पूरे देश प्रदेश के लिए जन कल्याण की प्रार्थना करी माँ यमुना से, और माँ यमुना का आशीर्वाद समस्त देशवासियों पर हमेशा ही बना रहा है। जीवनदायिनी माँ गंगा माँ यमुना हमारे लिए, प्रत्येक भारतवर्ष के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय है। इनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा से पुरातत्व काल से बना हुआ है और चिरकाल तक रहेगा। और यह आरती आप हमारे रावल जी ने जो यहाँ पर शुरू करी, निश्चित रूप से आज बड़े आशीर्वाद और बड़ा सौभाग्य का इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बात है। यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर उनकी जनभावना इनसे जुड़ी हुई है। निरंतर ये प्रयास जो आपने 2014 में करा, ये प्रयास अब हमेशा के लिए सफल होगा, और जब तक माँ यमुना की आरती हमेशा यहाँ पर होगी, ऐसी कामना करता हूँ। सर, क्या जिस तरीके से नमामि गंगे के लिए सरकार स्वच्छता के लिए उसके लिए एक प्रोजेक्ट अभी बनाया है, तो क्या यमुना के लिए भी इस तरह का कोई स्वच्छता के प्रति वो होना चाहिए? देखिए, सरकारों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, स्वच्छता, इनकी स्वच्छता रखना तो प्रत्येक मानव जाति के, प्रत्येक मानव का धर्म है, और सरकारें प्रोजेक्ट बनाती रहती हैं। माँ गंगा का जो प्रोजेक्ट बना और माँ यमुना पे जो प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उससे पहले हम वचन लें,
हम प्रण लें कि माँ गंगा को और माँ यमुना को स्वच्छ करने का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो प्रत्येक भारतीय का है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम अपना जीवन पूरा करते हैं, जीवन आगे चलाते हैं। हमारे लिए प्रार्थनीय है, वंदनीय है। हम सब इनकी पूजा करते हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ये माँ गंगा, माँ यमुना हमेशा जो है स्वच्छ रहेंगी।